आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल नाजिर लाइव क्लासेस में। आज से पहले हम लोगों ने फंडामेंटल का एक क्लास कर चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेसिकली इस पे आते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है इनपुट, है ना, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट किसे कहते हैं हम लोग उसे देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इनपुट यूनिट की तरफ। तो इनपुट यूनिट का डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि एन इनपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। इनपुट यूनिट क्या है, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर सिस्टम हम लोग लिखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम दैट इज used to enter data and instructions into the computer for processing, है ना। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कि एन इनपुट यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। क्या है ये इनपुट यूनिट, क्या होता है, एक पार्ट होता है ना, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, है ना। दैट यूज़ किस लिए होता है, ये हम लोग मेनली यूज़ करते हैं इंटर डाटा, डाटा को इंटर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को इंटर करने के लिए कंप्यूटर में, है ना। या फिर हम लोग इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि इन अ सिंपल लैंग्वेज, है ना, या फिर सिंपल लैंग्वेज लिख लें यहाँ पे आप, या फिर सिंपल वर्ड, द इनपुट यूनिट टेक्स, क्या करता है, इनपुट यूनिट टेक्स डाटा फ्रॉम द यूज़र and converts it into a form that the computer can understand, है ना। तो अभी हम लोग सेकेंड डेफिनेशन इसका लिखे, ये जो हमारे पास सामने में था, है ना, ये हमारा, ये जो है हमारा एक फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, है ना, और ये वाला हमारा सेकेंड डेफिनेशन हो गया, है ना। इसमें क्या लिखा हम लोगों ने कि इन अ सिंपल, है ना, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल लैंग्वेज बोले या फिर सिंपल वर्ड बोले, हम लोग ये कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस जो इनपुट यूनिट वो काम क्या करता है, डाटा को टेक करता है फॉर किस चीज़ के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग द कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ऐसा इंफॉर्मेशन वो लेता है जिससे कि कंप्यूटर हम लोग को समझ सके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यूनिट है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो हम लोग अभी लिखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, उसका सबसे पहले हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोसेसिंग यूनिट आखिर क्या होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोसेसिंग इज
क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह पे, प्रोसेसिंग इज द ऑपरेशन इन विच द कंप्यूटर्स CPU है ना, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, वो क्या करता है, वर्क्स ऑन द इनपुट डाटा एंड कन्वर्ट्स it into useful information और आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा है कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। जैसे ही हम लोग अब क्या बोले कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि इनपुट यूनिट क्या होता है। ठीक है, इनपुट यूनिट लिख लिया हम लोगों ने कि ये क्या काम करता है, कि डाटा को इनपुट करने का काम करता है। फिर हम लोगों ने प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जाना कि प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, कि प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ऑपरेशन इन विच द कंप्यूटर क्या करता है, इसके बीच में कंप्यूटर काम क्या करता है, कंप्यूटर का जो CPU होता है उसका काम होता है कि वो इनपुट जो भी मिला है उनको, इनपुट जो भी डाटा के रूप में जो भी मिला है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा, है ना, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू यूज़फुल, है ना, यूज़फुल इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्टोरेज यूनिट, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या होता है, सो स्टोरेज यूनिट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टोरेज यूनिट is the part of a computer system। क्या होता है कि स्टोरेज यूनिट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर होता है ना, वेयर डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन और information are stored permanently और temporarily for future use, है ना। तो स्टोरेज यूनिट क्या है कि हम लोग जो भी करते हैं काम, हम लोगों ने कुछ भी इंटर किया, है ना, तो वो चीज़ जो सेव करेंगे हम लोग, उसको सेव कहाँ करेंगे, तो उसको हम लोग कहाँ सेव करते हैं, स्टोरेज यूनिट में सेव करते हैं, सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम लोग देखते हैं आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट का डेफिनेशन इस तरह से लिखा जा सकता है कि एन आउटपुट यूनिट इज द part of a computer system that shows or gives the processed information to the user in a रीडेबल फॉर्म। ठीक है, तो स्टोरेज यूनिट को हम लोग किस तरह से, आउटपुट यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि एन आउटपुट यूनिट, है ना। आउटपुट यूनिट का क्या है कि ये क्या होता है, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट शोज, क्या करता है, दिखाता है हमें, क्या दिखाता है हमें, जो भी डाटा हम लोगों ने प्रोसेस किया है या फिर जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज़र हुए यहाँ के, है ना, हम अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसका यूज़र हम लोग, तो उसको रीडेबल फॉर्म में दिखाने का काम करता है।